हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी भाषा पे स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में ट्रिगोनोमेट्री पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। आई होप कि आप लोग एंजॉय करोगे और काफ़ी बेसिक से क्वेश्चंस करेंगे, हर लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। तो ये क्लास सारे लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, जो अभी स्टार्टिंग किया है, जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया उनके लिए भी, और जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं 1-2 साल से उनके लिए भी काफ़ी फ्रूटफुल होगा। तो आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कॉस स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 135 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 235 डिग्री 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 315 डिग्री का मान क्या होगा। उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। ये जो होता है हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है और ये होता है वाई एक्सिस। ठीक है, इसमें जो है सो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा सारा पॉजिटिव होता है। इस वाले में क्या होता है, इस वाले में साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा से पॉजिटिव होता है। इस वाले में टेन थीटा एंड कॉट थीटा ओनली पॉजिटिव होता है। इस वाले में कॉस थीटा एंड सेक थीटा ओनली पॉजिटिव होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, उसके बाद देखो एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस प्लस माइनस अगर ये होता है, कुछ भी होता है, एक्स एक्सिस से प्लस माइनस करते हैं, थीटा होता है तो वो पॉजिटिव, वो चेंज नहीं होता है। लेकिन वाई एक्सिस प्लस माइनस थीटा होता है तो साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज हो जाता है और कॉस थीटा साइन थीटा में चेंज हो जाता है। टेन थीटा कॉट थीटा में चेंज हो जाता है और कॉट थीटा टेन थीटा में चेंज हो जाता है। सेक थीटा कॉसेक थीटा में चेंज हो जाता है और कॉसेक थीटा सेक थीटा में चेंज हो जाता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखो। वाई एक्सिस से प्लस माइनस करते हैं तो ये चीज़ें प्लस माइनस थीटा होता है तो चेंज होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे क्या कह रहा है ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 135 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 225 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 315 डिग्री। तो कॉस 45 की मान तो आप जानते होंगे 1/√2 होता है, इसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस कॉस स्क्वायर 135 डिग्री, कॉस स्क्वायर 135 डिग्री 90 प्लस 45, कॉस 90 प्लस 45 क्या हो जाएगा, कॉस 90 प्लस 45। तो इस वाले में वाई एक्सिस है, ये 90 डिग्री वाई एक्सिस है तो चेंज हो जाएगा। तो कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री का होल स्क्वायर। और एक चीज़ देखो, यहाँ पे सिर्फ साइन वाला जो है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन ये तो कॉस वाला साइन में चेंज हो रहा है तो यहाँ पे माइनस का होगा। प्लस कॉस स्क्वायर 225 डिग्री, 225 डिग्री मतलब क्या होता है 180 प्लस 45, 180 प्लस 45। तो 180 प्लस 45 होगा तो 180 कौन सा डिग्री है, एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमने क्या बोला था कि नो चेंज होता है, नो चेंज होता है। ठीक है, नो चेंज होता है तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉस का कॉस ही रह जाएगा, कॉस स्क्वायर। और ये जो है इस वाले में टेन और कॉट से पॉजिटिव होता है तो कॉस क्या है, निगेटिव का हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर और क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, कॉस स्क्वायर और यहाँ से निगेटिव का रहेगा और इसमें क्या हो जाएगा 45 डिग्री, इसका होल स्क्वायर प्लस। अब आ जाओ कॉस स्क्वायर 315 डिग्री, कॉस स्क्वायर 315 डिग्री मतलब क्या होता है 270 प्लस 45, 270 डिग्री प्लस 45 हो जाएगा। तो 270 मतलब कौन सा एक्सिस होगा, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस प्लस माइनस थीटा होता है तो चेंज होता है, तो कॉस किस में चेंज हो जाता है, साइन थीटा में हो जाता है। ठीक है, और कॉस ऑलरेडी कॉस है, कॉस तो इसमें पॉजिटिव ही होता है तो कॉस साइन में चेंज हो गया, पॉजिटिव ही रहेगा और ये 45 डिग्री हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखो क्या हो रहा है, 1/2 हो जाएगा ये, प्लस साइन प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन 45 डिग्री 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, कॉस से 45 मतलब 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस साइन 45 तो 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू क्या हो गया, हाफ हाफ एक हो गया, हाफ हाफ एक हो गया, मतलब एक और एक 2 हो गया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर कौन सा होगा, सी होगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
ये चीज़ें आप ध्यान में रखो। बाकी साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, ये तो आपको पता होगा, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। काफ़ी बेसिक से हमने कराने की कोशिश की है, आपको समझ में आया होगा, आई होप। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक नए क्वेश्चन के साथ में प्रेजेंट हूँ। इसमें क्वेश्चन क्या रहा है कि इफ़ साइन 3a इक्वल टू कॉस a प्लस 10 डिग्री हो, जहाँ पे 3a एक एक्यूट एंगल हो, तो कह रहा है कि इतना का मतलब कि साइन 3a बराबर कॉस a प्लस 10 डिग्री है और इसका वैल्यू निकालना है हमें। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में काफ़ी डिटेल्स में पढ़ा था कैसे चेंज करते हैं या फिर जो चीज़ें हैं, तो फिर से एक बार हम रिविज़न करते हैं। ये क्या है, एक्स एक्सिस है, हमने जैसा बताया था। ये क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक, सारा यहाँ पॉजिटिव होता है। यहाँ पे क्या पॉजिटिव होता है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा से पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, टेन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। यहाँ पे क्या पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव होता है। ठीक है, और ये जो है 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री का एक्सिस होता है। ये क्या है, 90 डिग्री है। ये क्या है, 270 डिग्री। ये क्या है, 180 डिग्री। ये क्या है, 270 डिग्री। तो हमने क्या बोला था कि इसमें सारा पॉजिटिव होगा, इसमें ये होगा, ये होगा, और मैंने बोला था कि एक्स एक्सिस प्लस माइनस थीटा करेंगे तो साइन कॉस में चेंज नहीं होता है या फिर कन्वर्जन नहीं होता है। बट वाई एक्सिस से जैसे में वाई एक्सिस प्लस माइनस थीटा करेंगे तो क्या होगा, साइन कॉस में कॉस से कॉस, साइन कॉस में कॉस से साइन में, टेन कॉट में कॉट टेन में, और सेक कॉसेक में कॉसेक सेक में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे हम आते हैं क्वेश्चन पे। साइन 3a है, साइन 3a इक्वल टू क्या कह रहा है, कॉस a प्लस 10 डिग्री कह रहा है। तो साइन 3a मतलब क्या हुआ, साइन 3a लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 3a। इसको ऐसे लिखेंगे तो ये देखो, कॉस 90 माइनस 3a, कॉस 90 माइनस 3a, कॉस 90 माइनस 3a, 90 माइनस 3a मतलब यहाँ सारा पॉजिटिव है तो ये तो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, और कॉस जो है 90 मतलब वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में मैंने क्या बोला था, साइन कॉस में कॉस साइन में, तो साइन जो है कॉस जो है साइन में चेंज हो गया। तो ये वाला रूप इसी का तो है, साइन कॉस 90 माइनस 3a करेंगे तो वो साइन 3a के बराबर ही तो होगा। और क्या दे रखा है, कॉस a प्लस 10 डिग्री। तो यहाँ से देखो 90 माइनस 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 10 डिग्री। जब a को इधर, a को 3a को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4a इक्वल टू 9, इसको 10 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 80 डिग्री। तो a इक्वल टू क्या हो गया, 20 डिग्री। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, 2 कॉसेक 3a अपॉन 2 प्लस 6 साइन स्क्वायर 3a माइनस 3 अपॉन 2 10 स्क्वायर 3a। तो एक चीज़ बताओ, 2 कॉसेक, ये क्या हो जाएगा, 3a मतलब 3/20 मतलब क्या हो जाएगा 30 डिग्री। 6 साइन स्क्वायर 20/60 डिग्री माइनस 3/2 10 स्क्वायर 3a मतलब 10 स्क्वायर 3a मतलब क्या होगा 60 डिग्री। ठीक है, अब बताओ 2 कॉसेक 30 डिग्री है, कॉसेक 30 डिग्री मतलब क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री के बाद वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 प्लस 6 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। जब स्क्वायर करेंगे √3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस 3/2 करेंगे इंटू 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, √3, तो √3 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इधर थोड़ा सा लिख रहे हैं, ये हो जाएगा 4 प्लस 6 इंटू 3/4 माइनस 3/2 इंटू 3। तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 से 2 बार में ये 3, 9/2 प्लस ये हो जाएगा 3 9/2 माइनस का 9/2। तो 9/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे 4, जो कि हमारा आंसर डी होगा। तो आई होप कि मैं इस चीज़ को अब, उस समय मैंने पहले वाले वीडियो में मैंने ये वाला एंगल्स मेंशन नहीं किया था, तो मुझे लगा आपको पता होगा। फिर भी इसमें डिटेल में मैंने फिर से एक बार डिटेल कर दिया ताकि आपको रिवीजन भी हो जाए बैक टू बैक, और ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो। थैंक यू। हेलो दोस्तों,
एक बार फिर से नए क्वेश्चन के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी भाषा पे प्रेजेंट हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ कॉस 2 थीटा प्लस 54 डिग्री इक्वल टू साइन थीटा, थीटा का और जो 2 थीटा प्लस 54 डिग्री है वो 0 और 90 डिग्री के बीच में है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1/10 5 थीटा प्लस कॉसेक 5 थीटा अपॉन 2। तो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया है, उसी पे इस क्वेश्चन को करेंगे। क्या कह रहे हैं, कॉस 2 थीटा प्लस 54 डिग्री इक्वल टू है साइन थीटा। तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। मैंने बताया था ना, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का और साइन ये जो है प्लस का हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा तो कॉस थीटा। तो ये दोनों तो बराबर है, तो मतलब क्या हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये रुको मैं एक स्टेप अलग लिख देता हूँ तो आप थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। कॉस 2 थीटा प्लस 54 डिग्री इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा 2 थीटा प्लस 54 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब इसको बताओ, थीटा को इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा 3 थीटा, इसको उधर ले जाओगे तो 90 माइनस 54 कितना हो, 5460 3। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 डिग्री। थीटा इक्वल टू जो 12 डिग्री हुआ, हमें जो ये कंडीशन दे रखा है इसको सेटिस्फाई भी तो करना है। थीटा इक्वल टू कितना है 12 तो नहीं 24, ये हो जाएगा 78 डिग्री। 78 डिग्री 0 से बड़ा है और 90 से छोटा, मतलब ये हमारा वैल्यू जो हम थीटा का जो आया है वो सही है। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/10 5 थीटा 10 5 गुने 12 प्लस कॉसेक 5 गुने 12 अपॉन 2। तो यहाँ से 6 बार में कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/10 60 डिग्री प्लस कॉसेक कितना हो जाएगा 6 पंजा 30 डिग्री। तो 1/10 60 डिग्री का मतलब क्या होता है, √3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, कॉसेक 30 डिग्री मैंने बताया था कि साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो कॉसेक क्या होगा 2 हो जाएगा। तो अब हमने इसे बता तो रखा है कि आपको रेशनलाइज कैसे करते हैं, 2 माइनस √3 कर देंगे, 2 प्लस √3 कर देंगे। क्यों मैंने 2 माइनस किया, अगर हम √3 प्लस -2 करते तो ये निगेटिव का हो जाता, तो इसलिए हमें रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, दोनों में ऊपर नीचे सेम से गुना कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन क्या हो जाएगा 2 a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या मैंने बताया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन 4 माइनस 3। तो ये क्या हो गया 2 माइनस √3, जो कि आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, और ये आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, और बैक टू बैक के 2 क्वेश्चन हो गए तो आपको प्रैक्टिस के लिए अच्छा लगा हो। थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आप इसे अपनी स्क्रीन को पॉज करो, पहले ट्राई करो, एक बार 2 बार ट्राई करो। अगर हो जा रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो फिर देखते हैं कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है इफ सेक थीटा प्लस 10 थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 10 थीटा इक्वल टू 2, सही 51/79 है, तो साइन थीटा का मान निकालना है। एक चीज़ आप ध्यान रखना जो कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, a/b इक्वल टू m/n है। तो ये चीज़ है, अगर तो इसको क्या करेंगे, a में नीचे वाले को एक बार प्लस कर देंगे ऊपर, ठीक है, फिर ऊपर वाले में नीचे वाले को एक बार माइनस कर देंगे। यहाँ पे वैसे ही करेंगे, m+n कर देंगे, m-n कर देंगे। अब ये चीज़ करने के पीछे रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जैसे मैं यहाँ पे 2 टर्म चीज़ों को है, एक तो आप ऐसे कर सकते हो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सेक थीटा टेन थीटा को इक्वेट करके सेक थीटा और अपॉन टेन थीटा या फिर जो भी होगा उससे वहाँ से वैल्यू ले आओगे। अब अगर आप उतना करना नहीं चाहते हो तो क्या कर सकते हैं, इसको सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बचने के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे इस चीज़ से बच सकते हैं। और अभी आप स्टार्टिंग में इन चीज़ों को यूज कर लेते हो तो आपको आगे चल के बहुत बेनिफिट होगा। 2 सही 51/79 क्या होगा, 9 दूनी 18 का 88 7 दूनी 14 प्लस 15 प्लस 51/79, ये क्या हो जाएगा 8 1 9 5 2 10 209/79। हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि एक बार नीचे वाले को ऊपर ले जाके प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। फिर क्या बोला था कि ऊपर वाले में एक बार नीचे वाले को घटा देंगे, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस प्लस का सेक थीटा है, अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का सेक थीटा हो जाएगा,
प्लस माइनस का टेन थीटा है, जब माइनस करेंगे माइनस का टेन थीटा को जब माइनस गुना करके जब वो करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का टेन थीटा हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 209 प्लस का 79 हो जाएगा, 209 माइनस का 79 हो जाएगा। यहाँ देखो टेन थीटा खत्म, तो क्या बच रहा है 2 सेक थीटा। यहाँ पे देखो 10 सेक थीटा खत्म हो रहा है तो 2 टेन थीटा हो रहा है, इक्वल टू क्या हो रहा है 9 9 18 का 88 ले 7 1 8 288 अपन क्या हो रहा है 031। अब एक चीज़ देखो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 288 138 144 और 2 से करेंगे तो 65। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ आप, सेक थीटा मतलब क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा मतलब क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इक्वल टू क्या है 144 अपॉन 65। कॉस थीटा कैंसिल आउट तो बचा क्या 1 अपॉन साइन थीटा, इक्वल टू क्या बचा 144 अपॉन 65। हमें लाना क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा लाना है, साइन थीटा निकालना है तो इसका हम उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा 65 अपॉन 144, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा। अब ये क्वेश्चन देखो, अब आप कहोगे कि सर जब इतना ही करना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी निकाल लेंगे, इस क्वेश्चन को निकाल लोगे, बट कितना लेंदी पड़ेगा अभी मैं बताता हूँ। जैसे आपने क्या देखा, हम क्या करना चाह रहे थे, देखो जैसे ये वाला जो स्टेप हमने लिखा है ना, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें ये जैसे ही पता होगा ना तो हम यहाँ से ऑब्जर्वेशन करेंगे कि जैसे ही सेक थीटा प्लस माइनस टेन थीटा होगा, टेन थीटा खत्म हो जाएगा 2 सेक थीटा, नीचे में जैसे ही माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा, ऊपर बचेगा 2 टेन थीटा, 2 तो ऐसे भी कैंसिल आउट होगा, तो हम सीधा लिखेंगे क्या सेक थीटा अपॉन टेन थीटा इक्वल टू, एक बार जोड़ेंगे तो 288, इसमें इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 288 अपॉन 130, और सीधा एक लाइन। ये दोनों स्टेप ये वाला स्टेप लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये दोनों सीधा हम यहाँ पे आते हैं और एक लाइन में आंसर, 2 लाइन में क्वेश्चन का आंसर हो जाता। बट अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इससे इसको गुना कर दें, इससे इसको गुना कर दें, तो 279 सेक थीटा प्लस 79 कॉट टेन थीटा इक्वल टू 2 फिर उसको उधर लाओ, फिर उधर लाओ, काफ़ी लेंदी होगा। ये अगर स्टेप आप स्किप करोगे, जैसे ही आप 2-3 बार इस क्वेश्चन को इस टाइप पे इस पैटर्न के क्वेश्चन को करोगे तो ये 2-3 इस लाइन आपका स्किप हो जाएगा। जैसे ही स्किप होगा ये क्वेश्चन आप काफ़ी आसानी से इस तरीके से कर लोगे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो और इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, ये यहाँ पर नहीं, ये बहुत जगह आपको ये काम हेल्पफुल होगा। ठीक है, थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन क्या कहता है, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान निकालें। सबको पता है कि इसका मान वैल्यू 1 होता है, बट कैसे होता है उसी को निकालना है आज। ठीक है, तो आते हैं, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 1 है, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक चीज़ तो आप जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। उसके बाद क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। उसके बाद क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये आप चीज़ याद रखो। अभी मैं इस चीज़ को अभी 2-3 क्वेश्चन में अभी कंटिन्यूसली इम्प्लीमेंट होगा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। तो एक चीज़ देखो, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है साइन थीटा प्लस कॉस 4 थीटा मतलब क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्या हो गया साइन थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू क्या दे रखा है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है 1, मतलब हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या हुआ 1। आई होप ये क्वेश्चन आसान था, कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन को करते हैं। दे रखा है एक्स इक्वल टू कॉसेक 41 डिग्री देन टेन स्क्वायर प्लस 49 प्लस इतना 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 इक्वल टू क्या होगा। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, ये 49 डिग्री है, ये तो क्या कह रहा है कॉसेक 41 मतलब 41 डिग्री, इसको अगर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 49 1 50 40 90, ये 90 डिग्री है, टोटल 180 डिग्री, तो 49 डिग्री होगा। तो कॉसेक 41 मतलब क्या होता है कॉसेक 41 मतलब एच अपॉन पी, तो एच कितना है एक्स है, पी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अगर एच स्क्वायर क्या होता है एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसी पे ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है टेन स्क्वायर 49 डिग्री
प्लस 1 साइन स्क्वायर 49 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 41 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 41 डिग्री प्लस 1 कॉसेक स्क्वायर 49 है, तो इसको जब हम साइन स्क्वायर में चेंज करेंगे 1 साइन स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 49 डिग्री। ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, अभी करने के लिए मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसको पहले आराम से बनाते हैं इन द सेंस कि देखो पहले क्या है, tan स्क्वायर 49 डिग्री है, ठीक है, प्लस 1 ये जो 1 सेक स्क्वायर 41 है, तो जो 1 कॉस स्क्वायर 40, कॉस ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 41 डिग्री अपॉन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 49 डिग्री। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, अगर ये साइन स्क्वायर 41 डिग्री है तो जब इसको कॉस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 49 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 49 ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। अब देखो एक चीज़, यहाँ पे tan स्क्वायर 49 है प्लस कॉस स्क्वायर 41 डिग्री है, तो कॉस स्क्वायर को जब साइन स्क्वायर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर को अगर साइन में चेंज करेंगे तो 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 49 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 49 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 2 प्लस tan स्क्वायर 49 डिग्री। tan 49 की वैल्यू क्या होगी, tan 49 मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या है 1, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये फर्दर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका आंसर है। ठीक है, जो कि है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने क्या किया कि देखो tan स्क्वायर 49 था, tan स्क्वायर 49 मैंने लिख दिया, उसके बाद क्या किया 1 अपॉन साइन स्क्वायर 49 प्लस सेक स्क्वायर 41 डिग्री है, तो सेक स्क्वायर 1 डिग्री है, मतलब क्या हुआ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 41 डिग्री, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 41 डिग्री जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला कॉस स्क्वायर 41 डिग्री होता है, कॉस स्क्वायर 41 अपॉन साइन स्क्वायर 49 प्लस साइन स्क्वायर 41 डिग्री है, तो हमने क्या पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो में कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो इसी तरह से क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा मतलब 49 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 49 प्लस साइन स्क्वायर 49। अब यहाँ पे देखो tan स्क्वायर 49 लिखा है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर 41 डिग्री है, कॉस स्क्वायर 41 जैसे हमने यहाँ पे किया कॉस स्क्वायर 41 डिग्री है, तो उसको जब साइन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर 49, तो साइन स्क्वायर 49 हो गया प्लस 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 1 2 2 10, बाकी यहाँ पे हो गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो। थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप इसे खुद से ट्राई करो। कह रहा है कि थीटा की वैल्यू जो है 0 और 90 डिग्री के बीच में है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। 90 से छोटा है तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है हमारे पास कि 45 रख ले, 30 रख ले, 60 रख ले। तो मान लो कि अगर आप 30 रखते हो, ये सेटिस्फाई नहीं किया, 45 रखते हो, नहीं सेटिस्फाई किया, और 60 पे जाके सेटिस्फाई किया, तो कितना टाइम बर्बाद होगा, ठीक ठाक टाइम बर्बाद होगा। तो एक बार हम एज्यूम करके देखते हैं, फिर उसके बाद बेसिक से भी आपको बताएंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं थीटा इक्वल टू 60। ठीक है, थीटा इक्वल टू 60 मानेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 3 इंटू कॉट 60 मतलब क्या होता है, कॉट 60 मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस 60 मतलब क्या होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। इक्वल टू क्या है साइन स्क्वायर थीटा मतलब √3/2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 इंटू ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4, तो 1 माइनस 3 इंटू ये क्या हो जाएगा 4 3 12, 4 माइनस 3 1, तो ये जब कट करेंगे तो 4 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4 इक्वल टू हो जाएगा 3/4, और इधर से क्या आ रहा है हमें 3/4 आ रहा है, 3/4 आ रहा है, 3/4 आ रहा है, मतलब 60 डिग्री LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS हो रहा है। मतलब कि हमारा ये जो 60 है थीटा इक्वल टू 60 होगा, थीटा इक्वल टू 60 ये सेटिस्फाई कर गया, तो आंसर क्या होगा हमारा 2 इंटू साइन 60
प्लस कॉस 60 2 इंटू √3/2 प्लस कॉस 60 मतलब 1/2, 2 से 2 खत्म, √3 प्लस 1/2, यही तो है आंसर हमारा। तो ये हो जाएगा 2√3 प्लस 1/2। तो ये तो हो गया बेसिक तरीका करने का, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। मतलब कि ये हो गया हिट एंड ट्रायल मेथड। अब हम इसे बेसिक से करेंगे। आई होप कि आपने इसे समझा होगा। अब हम इसे बेसिक से एक बार करके दिखाते हैं आपको कि कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। हमें 60 लाना है, 60 से तो ये हमने प्रूव कर ही दिया है। अब 60 लेके आते हैं, कैसे ला सकते हैं। तो 1 - 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम साइन स्क्वायर को इधर ले आए तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 - साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, जैसा कि हमने पीछे वाले वीडियो में देखा था। तो 3 cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा के 3 को माइनस वाले 3 कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा। और 3 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है, कॉट थीटा मतलब क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यही तो होता है। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, साइन इधर आ जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 3 और ये 4 इधर आ जाएगा तो 3/4। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, √3/2। और ये मतलब क्या होता है, √3/2 मतलब क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मतलब होता है। बाकी हमने साइन 60 यहाँ रख के देख लिया है, तो ये आंसर आ गया था। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो। दोनों तरीके से मैंने बताया है आपको। आप पहले इस तरीके से करें चीज़ों को, फिर उसके बाद हिट एंड ट्रायल तो ठीक है, लग गया, नहीं लगा तो आपका टाइम बहुत बर्बाद करेगा। तो उससे अच्छा है कि आप बेसिक भी आना चाहिए, और बेसिक पे अच्छे से कमांड कर लोगे तो हिट एंड ट्रायल तो 2-3 बार में चेक करना पड़ता है, आप एक बार में इससे रिजल्ट लेके आ जाओगे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि यदि सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू √2 सेक 90 - थीटा हो तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। कह रहा है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू √2 सेक 90 - थीटा। सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या बोल रहा है, √2 सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। एक चीज़ बताओ, हमने क्या बताया था कि सेक 90 - थीटा है। 90 मतलब वाई एक्सिस के प्लस माइनस अगर करते हैं तो वो चेंज हो जाता है, सेक कॉसेक में होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, अब इस कॉसेक थीटा को इधर लेके आते हैं तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो यहाँ से कॉसेक थीटा निकाल लेते हैं बाहर, तो क्या बच जाएगा, √2 - 1। और यहाँ पे क्या है, सेक थीटा है। ये क्या है, 1/sin थीटा। ये क्या है, 1/sec थीटा। 1/cos थीटा अगर करते हैं इसको, cos थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा इक्वल टू क्या है, √2 - 1। तो साइन थीटा इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही तो होगा। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या है, √2 - 1, यही तो है। टेन थीटा इक्वल टू √2 - 1 है। हमें निकालना क्या है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√2 - 1। अब इसको फर्दर रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, √2 + 1 से गुना करेंगे, √2 + 1 से गुना करेंगे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 + 1/a - b इंटू a + b। तो क्या हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, √2 + 1/2 - 1। तो √2 + 1 आपका रिक्वायर्ड आंसर है, जो कि है आपका डी ऑप्शन। आई होप ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो। थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक और क्वेश्चन जो जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन किया था उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। इसको करने का, इसको कैसे करें। तो अगर मान लो हम अगर वैल्यू एज्यूम करते हैं तो क्या होगा। मान लो कि अगर हम ये दे रखा है, अगर हम मान लो थीटा इक्वल टू क्या मान लें, 30 डिग्री इस बार मानते हैं, ठीक है। तो क्या है, 4 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2। तो 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -5 कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 डिग्री क्या होता है, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2। ठीक है। अब एक चीज़ आप देखो,
अब ये √3 के टर्म में चीज़ें आ रही हैं, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता है। तो हम थीटा इक्वल टू क्या लेके देखते हैं, 60 लेके देखते हैं, ठीक है। क्यों लेके देखेंगे, जैसे हमने देखो हमें तो पता नहीं है कि क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा, तो 3 ही ऑप्शन है, 45, 60 और 30 रखना। अगर हम यहाँ पे 45 डिग्री रखेंगे तो √2 के टर्म में होगा, और ये तो प्लस, ये तो स्क्वायर है तो कुछ भी रूट में होगा तो वो रूट से बाहर आ जाएगा, बट ये वाला जो है रूट में रह जाएगा। रूट में रह जाएगा तो फिर ये कहीं ना कहीं ये सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ एज्यूम कर सकते हैं कि रूट यहाँ पे जो है ऐसा कुछ ऐसा ले जहाँ पे जो कि रूट में ना हो। तो रूट में ना हो तो 60 cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो √3/2 तो लेना मुक्ता है, इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट cos थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रखेंगे तो cos थीटा इक्वल टू 60 डिग्री लेके इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री लेंगे तो क्या होगा, 4 - 2 इंटू cos 60 sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 का होल स्क्वायर हो गया, -5 इंटू cos 60 मतलब 1/2। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 - 2 × 3/4 -5/2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 - 3 - 5, 8 - 3 5 8 8, तो ये हो जाएगा 0। मतलब कि हमें 60 पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा निकालना क्या है, cos थीटा प्लस tan थीटा। तो cos 60 थीटा की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री है, प्लस tan 60। cos 60 मतलब 1/2, tan 60 मतलब √3, 1/1 + 2√3/2। यही तो आंसर आया हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो ये तो हो गया हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल में थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रखेंगे कि कहाँ पे क्या हो रहा है, तो उससे हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली और बहुत आसानी से कर पाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने ये तरीका से इसलिए किया क्योंकि जो लोग पहले से ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बेसिक का आइडिया है, उनके लिए था। अब हम चलते हैं इसको बेसिक से करके भी देखते हैं, आपको हम बेसिक से भी बताएंगे, ठीक है। तो हम इसे रब कर रहे हैं, सिर्फ इतना को रब कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि थीटा की वैल्यू तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने रख के देखा है। तो इसको बेसिक से करते हैं। बेसिक से कैसे करेंगे, आते हैं क्वेश्चन पे। 4 - 2 sin स्क्वायर थीटा -5 cos थीटा इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को रखने का मोटिव मेरा ये नहीं था कि हम हिट एंड ट्रायल थीटा की वैल्यू मान के और इस क्वेश्चन को करो। हिट एंड ट्रायल तो सब बताता है कि हिट एंड ट्रायल करो, थीटा की वैल्यू रखो, कुछ ना कुछ सेटिस्फाई कर जाएगा, बट कैसे रखना है, ऑब्जर्वेशन देखना था। यहाँ पे cos थीटा है, cos थीटा का ऐसा कुछ लेना था जो रूट में ना आए, तो रूट में ना आए तो मतलब 60 ही होगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, क्या है इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब तक आप इस ऑब्जर्वेशन के साथ नहीं रहोगे ना, तो आप वैल्यू पुट करने में फंस जाओगे। थीटा की वैल्यू जैसे आप रखोगे ना, मान लो 60 रख के देखा, 45 रख के 30 रख के देखा, 45 रख के देखा, तो दो अटेम्प्ट आपका बेकार हो गया। फिर आपका क्या होगा कि जैसे ही क्वेश्चन पे आओगे, जब बेसिक से आप करने जाओगे तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। ये रियलिटी है, आप पेपर में बैठोगे ना, ऐसा मेरे साथ हुआ था 2019 वाले पेपर में, आई थिंक हुआ था, क्वेश्चन था ऐसा इसी टाइप का। मैंने 2 बार थीटा की वैल्यू रखी, 45 30 रखा और जानता था 60 पे होगा। जब 60 रखा तो 60 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि 2 बार करके ना दिमाग पजल हो गया था। और जब मैं बेसिक से करने गया तब भी नहीं हुआ, 2 से 3 मिनट उसमें बर्बाद हो गया। और ये रियलिटी है, ऐसा होता है, सबके साथ होता है। ऐसा कोई नहीं कि मैं एक्सेप्शनल हूँ और आप एक्सेप्शनल हो, ये मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ। जो जैसे ही आप 2 बार गलत चीज़ें कैलकुलेट करोगे ना, तीसरी बार ऑटोमेटिक आपका दिमाग कुछ और ही सोचेगा कुछ, लिखेगा कुछ, बोलेगा कुछ और। जैसे अभी मेरे साथ ही होता है, कल मैंने वीडियो में डाला था 1-2 क्वेश्चन में जहाँ पे 4 लिख रहा हूँ 42 बोल रहा हूँ 38 बोल रहा हूँ अपॉन लिख रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन में। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आते हैं बेसिक से कैसे करेंगे, ठीक है। 4 - 2 देखो cos थीटा है, ठीक है, और यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा है। तो इसमें से हम किसको चेंज कर सकते हैं, cos थीटा को तो चेंज नहीं कर सकते, sin स्क्वायर थीटा को क्या कर सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर कर सकते हैं, 2 × 1 - cos स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, -5 cos थीटा इक्वल टू 0। 4 - 2 + 2 cos स्क्वायर थीटा -5 cos थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। अब आते हैं इधर, 2 cos स्क्वायर थीटा -5 cos थीटा और ये हो जाएगा +2 इक्वल टू 0। 2 दूनी 4 और इसको ऐसे ब्रेक करना है कि 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाता है। जैसे मैं 2 cos स्क्वायर थीटा -4 cos थीटा करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। माइनस का cos थीटा करते हैं, प्लस का 2 करते हैं इक्वल टू 0। इस दोनों को गुना, ये देखो 4 cos थीटा -4 cos थीटा -cos थीटा कितना होगा 5 cos थीटा,
और जब इस दोनों को गुना करते हैं तो 4 cos स्क्वायर थीटा होता है, इसको गुना करते हैं 4 cos स्क्वायर थीटा होता है, तो 2 cos थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos थीटा -2, यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा cos थीटा -2 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया 2 cos थीटा -1 इंटू cos थीटा -2 इक्वल टू 0। जब हम इसको ये करेंगे 2 cos थीटा -1 इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं 2 cos थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल टू क्या होता है cos 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री आ गई, ठीक है। और इसको लेंगे, अगर इसको लेते हैं तो ये 2 बराबर 2 हो जाएगा, तो इससे हमें थीटा की वैल्यू नहीं निकल पाएगी, तो हम इसको लेंगे तो थीटा की वैल्यू निकल गई। तो आई होप कि इस क्वेश्चन को लिखने के पीछे मेरा 2 मकसद था। एक कि मुझे ये चीज़ बताना था, क्योंकि ये चीज़ ना बहुत बार क्वेश्चन में आप देखोगे ये चीज़ थीटा की वैल्यू आप रखते रह जाओगे, सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ तो मान लो कि रेंज दे दिया तो 3 ही ऑप्शन है, बट आपको अगर 0 90 के बीच में ना देता तो आप 0 भी रख के देखोगे, 90 भी रख के देखोगे, 45 60 30। तो ये वाला मैंने इसलिए बताया कि आपको अगर इन केस अगर इमरजेंसी में अगर चीज़ें समझ में नहीं आती कि कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, तो हम बेसिक से करेंगे। और बेसिक से कैसे करेंगे वो ऐसे करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और मैं इसको आप प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार इस टाइप से प्रैक्टिस करो। बाकी थीटा की वैल्यू तो कोई भी रखता है, सबको पता है थीटा की वैल्यू रखो आंसर आ जाता है, बट आता है कितने सेकेंड में और कब समय पे धोखा होता है, तो इसलिए ये भी चीज़ आना चाहिए, ठीक है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, उस कॉन्सेप्ट पे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है उस कॉन्सेप्ट पे बनाने के लिए। तो हम इस क्वेश्चन को पहले उस कॉन्सेप्ट पे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू tan थीटा इक्वल टू ये ऐसे टर्म्स में है जो कि हम थीटा की वैल्यू कुछ एज्यूम कर नहीं सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमने बताया था कि पिछले वाले वीडियो में कि कैसे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके और तब थीटा की वैल्यू ला सकते हैं। लेकिन आप अगर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो इस क्वेश्चन में, तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप देखो क्या कह रहा है, tan थीटा निकालना है हमें, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। ये तो पता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस होता है। अगर मान लेते हैं हम अगर 4 5 अगर है, 4 5 सब में दिख रहा है, तो अगर हम परपेंडिकुलर इसको अगर हम 4 ले लेते हैं, इसको 5 लेते हैं, तो हाइट क्या होगा, हाइट क्या होगा, रूट अंडर हो जाएगा 25 + 16 41, रूट 41। लेकिन रूट 41 के टर्म में चीज़ें है नहीं। अगर 3 4 अगर हम यहाँ पे ले रखे हैं तो 3 4 देखो, 3 4 लेते हैं, जो 3 4 क्या है, एक ट्रिपलेट है, 3 4 1 5। तो जब भी होगा तो 3 4 5 अगर एक साथ हो रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं ये जो देखोगे आप तो क्या होगा 3 4 5, तो हाइट हाइपोटेनस ये हमेशा होगा, बड़ा होगा 5। तो ये ऑप्शन तो मुश्किल लग रहा है कि हो पाएगा। ये भी 5 4/5, ये भी मुश्किल लग रहा है, ये भी मुश्किल लग रहा है। तो अब इस चीज़ को जो हमने बोला उसको हम सेटिस्फाई कैसे करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल तो किया हमने कि आंसर ये होना चाहिए, पर है या नहीं, इसको कैसे चेक करें। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अपना बेसिक तरीका, वो क्या है, 12 cot स्क्वायर थीटा -31 cosec थीटा +32 इक्वल टू 0। एक चीज़ बताओ आप, हमने क्या बताया था, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या बताया था, 1 होता है ना, बताया था ना, ठीक है। चलो ये बताया था, तो यहाँ पे हम इसको रखते हैं। तो cosec देखो, cosec के टर्म में चीज़ है तो cot को cos में चेंज करना होगा। cot को cos में चेंज करने के लिए cosec स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। तो 12 इंटू cosec स्क्वायर थीटा -1, माइनस को इधर ले, 1 को इधर लाएंगे, माइनस होगा, कॉट माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -31 cosec थीटा +32 इक्वल टू 0। 12 cosec स्क्वायर थीटा -12 -31 cosec थीटा +32 इक्वल टू 0। अब देखो क्या हो रहा है, 12 cosec स्क्वायर थीटा -31 cosec थीटा +20 इक्वल टू 0। हमें 31 को इस तरह से ब्रेक करना है कि वह गुना करने पे 12 240 भी हो जाए, 240 भी हो जाए, और जोड़ने पे, क्योंकि यहाँ पे प्लस का है, प्लस का 240 लाना है, तो माइनस वालों को गुना करेंगे तो 240 होगा। तो इसको हम किस में गुना कर सकते हैं, 12 × 10 करेंगे तो 120 नहीं होगा,
12 24 गुने 10 करेंगे 240, तो ये होगा नहीं। तो इसको क्या कर सकते हैं, 15 गुने 16 करके देखो आप। 15 इंटू 16 क्या होता है, 6 5 30, 6 5 11 तो 12 के 2, 6 5 30 कि 0 हासिल 3, ये हो जाएगा ना। 15 15 या 225 और 16 12 240। यहाँ पे देखते हैं 12 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 16 कॉसेक थीटा माइनस 15 कॉसेक थीटा प्लस 20 इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 कॉमन लेंगे, तो 4 कॉसेक थीटा कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 कॉसेक थीटा माइनस 4 माइनस यहाँ से अगर 5 ले लेते हैं कॉमन तो क्या हो जाएगा, 3 कॉसेक थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 कॉसेक थीटा माइनस 5 इंटू 3 कॉसेक थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा, कॉसेक थीटा 4 कॉसेक थीटा इक्वल टू 5, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 5/4। ठीक है, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 5/4 हो गया। मतलब क्या हो गया, मतलब ये है कि ये ट्रिपलेट होगा, 3 4 5। अगर हाइपोटेनस अगर 5 है, परपेंडिकुलर 4 है, तो बेस क्या होगा, 3 होगा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, 4/3। एक ये हो गया, एक आंसर ये आया। 4/3 किस में है, 4/3 यहाँ भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब आते हैं इस पे, अब यहाँ पे क्या है, 3 कॉसेक थीटा इक्वल टू 4। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे है ना,3 कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 3 कॉसेक थीटा इक्वल टू 4/3। तो ये ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा √4 का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर माइनस 9 क्या हो जाएगा, √7 होता है ना। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √7। तो हमें निकालना क्या है, tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है, √7 अपॉन बेस क्या है, बेस है हमारा 3, √7/3 आ गया ना, √7/3 हो गया। अब इसको फिर √7 से गुना कर दो ऊपर नीचे, तो क्या होगा, 7/3 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो हमने जो पहले ऑब्जर्वेशन किया था, जैसे ऑब्जर्वेशन करके हमने क्वेश्चन को किया था, वैसे भी यही क्वेश्चन का आंसर आ रहा था। यहाँ थोड़ा हौच पौच हो गया, आप थोड़ा सा ब्रेक करके आप चीज़ों को समझेंगे। मैंने पूरी बोल दिया है क्या क्या मैंने किया है, ठीक है। तो ये एक चीज़ देखो आप, यहाँ पे हमने जो पहले ऑब्जर्वेशन क्या किया था कि 4 5 अगर लेते हैं तो 3, तो ये होगा नहीं। 4 5 के टर्म में अगर चीज़ें लेते हैं तो फिर दिक्कत होंगी। 4 5 के टर्म में मैंने बोला था दिक्कत होगी, क्योंकि 3 4 5 ट्रिपलेट है, हमें पता है। तो हम वहाँ से डायरेक्ट इस क्वेश्चन को आंसर से विदिन सेकेंड कर सकते थे। खैर नहीं करेंगे तो इससे करेंगे, बेसिक चीज़ें, बेसिक तरीका है, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था। इस पैटर्न पे वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। थैंक यू। तो दोस्तों एक नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 और दे रखा है कुछ वैल्यू। तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, इसमें अगर हम 45 लेके चलें 45 तो कोई बुरा बात नहीं है। 45 लेंगे तब भी क्वेश्चन के आंसर आएंगे। अगर थीटा इक्वल टू 45 एज्यूम करते हैं तब भी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आप रख लो, आंसर आ जाना चाहिए। बट मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ आपको इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक चीज़ अगर आप, जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ, अगर आप सीख पाएँ तो काफ़ी अच्छा होगा। मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जैसा कि मैंने इस पैटर्न, इस चीज़ पे मैंने एक वीडियो ट्रिगोनोमेट्री का डाला था। आप अगर प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको एक ट्रिगोनोमेट्री करके मिलेगा, एक क्वेश्चन होगा। आई थिंक सिंगल क्वेश्चन मैंने कराया था, जो कि मेंस का क्वेश्चन था, बहुत ही तगड़े लेवल का था। अगर आपको बेसिक्स करने बैठ जाओ ना तोड़ के, या फिर वैल्यू रखने में, तो मुश्किल है कि हो पाएगा। तो उसके लिए मैंने बताया था कि मान लो एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम क्या बोले थे कि 3 4 और 5, ये क्या है, हाइपोटेनस है, ये क्या है, बेस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम अगर साइन थीटा लिखते हैं तो साइन थीटा मतलब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, 3/5। कॉस थीटा करते हैं तो क्या हो जाएगा,
बेस अपॉन हाइट, बेस क्या है 4, हाइट क्या है 5, टेन थीटा करते हैं तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, और इसको उल्टा कर देंगे तो कॉसेक सेक और टेन का हो जाएगा, उल्टा उल्टा कर देंगे। तो हम उस चीज़ को यहाँ पे रखना चाह रहे हैं। साइन थीटा क्या है 3/5, कॉस थीटा क्या है 4/5 प्लस 1, साइन थीटा क्या है 3/5, कॉस थीटा क्या है 4/5 माइनस 1। तो जैसे ही हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 - 4 + 5/5, ठीक है। और क्या हो जाएगा 3 + 4 - 5/5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 3 8 में से 4 गया तो 4/5 इंटू 4 3 7 में से 5 गया तो 2 इंटू 5, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 खत्म, मतलब कि 2 से 4 2 बार में, मतलब कि 2। हमें यहाँ पे ऐसा कोई वैल्यू लेना है, इसमें से ऑप्शन में रख के देखेंगे 3 4 5 जो कि 2 हमें दे दे। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या है तो 5/4 हो जाएगा, माइनस टेन थीटा क्या है 3/4 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/4, मतलब क्या हो गया 1/2। तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे लेते हैं सेक थीटा क्या है 5/4, टेन थीटा क्या है 3/4, ये हो जाएगा 15/16, ये भी नहीं होगा। सेक थीटा क्या है 5/4, टेन थीटा क्या है 3/4, ये क्या हो जाएगा 5 3 8/4, मतलब ये हमें 2 दे रहा है, मतलब ये हमारा सी आंसर होगा। तो एक तो ये तरीका है कि आप इसको 45 मान के कर लें। 45 मान के करने में इस टाइप के क्वेश्चन में रिस्क ये है कि जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन करते हो ना तो कहीं कहीं अपॉन रूट प्लस और ये सारी चीज़ों में उलझते हो। तो इस टाइप का थोड़ा सा ज़्यादा भी लेंदी भी क्वेश्चन है, तो आप अगर 3 4 5 से जाते हो तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी आसानी से हो जाता है। मुझे जहाँ तक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने 2020-21 वगैरह वाले में सीजीएल में उस समय तो ट्रिगो के क्वेश्चन आप उठा के देखो, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन आते थे, उसको मैंने विदिन 1.5 मिनट में मुश्किल से हो जाता था, 1.5 मिनट काफ़ी लगता था, 1.5 मिनट में हो जाता था। तो मुझे लगता है कि जो कि नॉर्मली आप करने बैठो तो 2 ढाई 3 मिनट तक आपको उस क्वेश्चन में लग सकता है। तो मुझे लगता है कि 3 4 5 आप लोगों को यूज करना चाहिए और प्रैक्टिस में लाना चाहिए। जैसे ही मॉक में क्वेश्चन आते हैं ना, आप इसको पहले डायरी में नोट करो, इस तरीके को, इस वाली चीज़ को ना आप एक डायरी में नोट करो, ठीक है। उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करना, जैसे साइन कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 5/3, सेक थीटा क्या हो जाएगा 5/4, टेन कॉट थीटा क्या हो जाएगा 4/3। तो आपको क्या ध्यान रखना है, साइन मतलब 3/5, कॉस मतलब 4/5, टेन मतलब 3/4। बस इस चीज़ को याद रखोगे ना, अब जैसे क्वेश्चन देखा फटाफट आप डालोगे, इसमें आंसर आपके सामने यूँ रहेगा, तो इतना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और मोस्टली आप BC आप डाल के देखो, आंसर मिल ही जाता है वहाँ से, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये तरीका आप समझोगे और इसको इम्प्लीमेंट करोगे। समझना इज़ नॉट ए मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको इसको इम्प्लीमेंट करते हो। अगर इम्प्लीमेंट करते हो तो आप कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर देखोगे। आप अगर इस टाइप की, अगर जैसे BC क्विज़ वगैरह में लेंदी क्वेश्चन ट्रिगो के आए तो उस टाइप के अगर आते हैं आगे, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और CPO में तो लेंदी क्वेश्चन आती है, ठीक है। थैंक यू। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ tan थीटा इक्वल टू 2/3 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। इस क्वेश्चन को लिखने का मकसद मेरा था 2 चीज़ बताना, और 2 चीज़ बताना, और जहाँ पे आप एक चीज़ में गलती कर सकते हो और एक चीज़ में आप इस क्वेश्चन को ओरली कर सकते हो। तो tan थीटा इक्वल टू क्या दिया है 2/3। अगर मान लो हम tan थीटा इक्वल टू 2/3 दिया है, तो हम अगर x भी मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो एक चीज़ देखो, आप मान लो अगर मैं ये 3 4 नहीं, जैसे मान लो tan थीटा मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर बेस। अब अगर आप हाइट निकालोगे, उसके बाद इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू रखोगे, तो वो क्वेश्चन तब है, मान लो अगर 3 sin थीटा माइनस 4 होता, 3 sin थीटा प्लस 4 होता, तो उसके लिए हमें हाइपोटेनस निकालना ही पड़ता। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे अच्छा क्या है कि अगर हम मान लो कि tan थीटा मतलब क्या होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा इक्वल टू मान लो 2 है 3 है, हम मान लेते 2x है और 3x है, तो हम रख के देखते हैं। तो 3 गुने साइन थीटा की जगह पे क्या रखेंगे 2x माइनस 4 की कॉस थीटा की जगह 3x अपॉन 3 साइन थीटा की जगह 2x प्लस 4 की जगह 4 इंटू कॉस थीटा की जगह 3x। तो एक चीज़ आप देखो 6x माइनस 12x अपॉन क्या है 6x प्लस 12x इक्वल टू क्या हो रहा है माइनस का 6x अपॉन क्या हो रहा है प्लस का 18x।
तो जब देखो ये क्या मैंने ये जो माना था x ये देखो x यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है, 6 से 18 1 अपॉन माइनस का 1/3 आंसर आ गया बी नंबर। एक चीज़ मैं ये क्या बताना चाह रहा था यहाँ पे, अगर मान लो कि यहाँ पे होता 3 sin थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा, तो आपको फर्दर sin थीटा और cos थीटा इतना आप मान नहीं सकते थे, फिर आपको हाइपोटेनस निकाल के sin थीटा और cos थीटा को वैल्यू P/H B/H करके रखना पड़ता। तो मेरा क्वेश्चन रखने का मतलब यही था कि बस आप इस चीज़ को ध्यान रखें, अगर कॉस में साइन में चीज़ें हैं तो आप तो रख के यहाँ से डायरेक्ट साइन और कॉस के टर्म में चीज़ों को रख के मान के निकाल सकते हो। लेकिन अगर 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा या इस टाइप की चीज़ें होती जो कि इक्वल नहीं होती हैं, क्या बोलते हैं, घात जो पावर होते हैं वो इक्वल ना होता, या फिर यहाँ पे मान लो कि न्यूमेरिकल टर्म होते हैं और यहाँ पे साइन कॉस में होता, तो फिर इस चीज़ को आप नहीं कर पाओगे। तो इसमें हो रहा था और बताने के पीछे ये मकसद था कि आप उस चीज़ को ध्यान रखोगे, तो आगे इस टाइप का क्वेश्चन आए तो पहले ध्यान देखना है कि पूछ क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को डील करेंगे। थैंक यू। आपके बोर्ड पे अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस cot थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा 1 माइनस sin थीटा। तो एक चीज़ बताओ, अगर 45 डिग्री आप थीटा की वैल्यू एज्यूम करते हो तो क्या होगा, 1/√2 1, मतलब दो वैल्यू सेम हो रहा है। 60 मानते हो तो √3 प्लस 1/√3 प्लस 1/√3, तो चीज़ें कहीं ना कहीं देखा जाए तो रूट में और ये सारी चीज़ों में आएगी। तो इसी सब चीज़ों के लिए मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्या बताया था कि साइन थीटा इक्वल टू क्या बोला था, अगर ये करते हैं तो 3 4 5 ये थीटा है तो साइन थीटा 3/5, कॉस थीटा 4/5, टेन थीटा क्या बोला था 3/4। पिछले वीडियो में मैंने इस पर काफ़ी फोकस्ड वे में डिस्कस किया था। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा 3/4 प्लस कॉट थीटा 4/3। सेक थीटा क्या है, कॉस का उल्टा 5/4। टेन थीटा क्या है 3/4। 1 माइनस साइन थीटा क्या है 3/5। अब देखो यहाँ से 3 3 9 16 25/12, इतना तो आपको करना पड़ेगा ना, 4 3 12 3 9 प्लस 16 25 फटाफट करना पड़ेगा। ये 5 3 8/4 इंटू क्या हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2/5, ठीक है। 5 से इसको काटो 5 टाइम्स कट जाएगा, 4 से काटो 2 बार में कट जाएगा, 2 से काटो 2 दूनी 4 से काटो 3 बार में कट जाएगा, तो क्या आ गया 5/3। 5/3 तो देखो 5/3 किसका है, 3/5 क्या है साइन है, तब 5/3 क्या होगा कॉसेक, ठीक है, इसका वैल्यू 5/3। तो आपका ऑप्शन ये क्या है 5/3 ये आएगा इसका। आप इसको वैल्यू एज्यूम करके देखो कितना टाइम लगता है, फिर आपको पता चलेगा कि मैंने 3 4 5 क्यों बताया था और 3 4 5 कितना कारगर साबित हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए। आप बिना सोचे 3 4 5 फटाक से लगाओगे ना, आप जितना लोग थीटा वैल्यू एज्यूम करेंगे और ये सारी चीज़ें करेंगे उससे पहले आप करके बैठ जाओगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए, 3 4 5 घंटा होना चाहिए कि साइन मतलब 3/5, कॉस मतलब 4/5, टेन मतलब 3/4। ये चीज़ें अगर रटी हुई ना तो आप इतना विदिन सेकेंड्स इन क्वेश्चंस को कर जाओगे और यहाँ पे आप लीड ले सकते हो, 20 सेकंड 25 सेकंड का आप आराम से लीड ले सकते हो और ये आंसर दे के जाएगा आपको। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो ये क्वेश्चन। थैंक यू।